ये वीडियो स्पेशल ऑफर सिर्फ स्टार्टिंग के 500 स्टूडेंट्स के लिए ही है। क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल डिस्काउंट पर ये कोर्स अवेलेबल कराया जाएगा। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जो लिंक दी गई है उस लिंक पर क्लिक करें और इस स्पेशल ऑफर का फायदा उठाएं। नमस्ते, जय हिंद साथियों, मैं प्रशांत शुक्ला आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रूट पर स्वागत करता हूं। कैसे हो साथियों? आई होप सभी शानदार होंगे, सभी बेहतरीन होंगे, सभी लाजवाब होंगे, अपनी पढ़ाई में अच्छे तरीके से व्यस्त होंगे। दोस्त, आज की क्लास हम एवरेज की क्लास में कल जहां से छोड़ा था उसके आगे ही कंटिन्यू करते हैं। एक बार सबसे पहले बता देना सभी लोग क्या अपनी ऑडियो और वीडियो सारी चीजें क्लियर हैं, वॉइस क्या अपनी प्रॉपर आप तक पहुंच पा रही है मेरी? फिर अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। कल मैंने 15 नंबर क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिया था, तो ये भी बताना क्या आपसे ये होमवर्क में क्वेश्चन बन पाया या नहीं बन पाया। बेहद ही आसान सा सिंपल सा क्वेश्चन था दोस्त, ठीक है। तो एक बार सबसे पहले थम्स अप करके बता दो कि सारी चीजें अपनी ऑल राइट है, सारी चीजें अपनी बिल्कुल सही है, फिर अपनी क्लास को बढ़ाएं आगे दोस्त। चलो देखो, ये क्वेश्चन मैंने कल होमवर्क के लिए दिया हुआ था। अब इसको करते हैं, जिससे बन गया वेरी गुड, नहीं बना है तो देख लेते हैं। लिखा हुआ डिवीजन ए के 8 छात्रों की औसत ऊंचाई कितनी है? x है। औसत ऊंचाई 156 सेंटीमीटर के 4 छात्र शामिल हो जाते हैं, तो डिवीजन ए की औसत ऊंचाई 2/3 सेंटीमीटर बढ़ जाती है, ठीक है। डिवीजन ए में पहले 8 छात्रों की औसत ऊंचाई ज्ञात करना है। होमवर्क का क्वेश्चन था दोस्त, इसको देखेंगे। कितने छात्र थे? 8 छात्र थे। इनकी एवरेज ऊंचाई कितनी थी? बोलोगे एवरेज ऊंचाई x थी। कितने छात्र बढ़ गए? 4 छात्र बढ़ गए। 8 में से 4 बढ़ गए, कितने हो गए? 12। अब एवरेज में कितने की बढ़ोतरी हुई? कह रहा है एवरेज में 2/3 की बढ़ोतरी हो गई। ये 2/3 की एवरेज में बढ़ोतरी किस वजह से हुई? आप बोलोगे ये जो बढ़ोतरी हो पाई है, ये जो 156 सेंटीमीटर के 4 छात्र आए। कितने छात्र आए? 156 के 4 आ गए। तो दोस्तों यहां से लेके यहां तक का कितना बढ़ा? बोलोगे प्लस का 2/3 बढ़ गया। यहां से साथी यहां तक कितना बढ़ा? बोलोगे 4 बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 4 बढ़ा। यहां से यहां तक की कितना बढ़ा? तो 4 बढ़ गया, ठीक है। अब मैंने कहा इसको पकड़ोगे, इसका गुणा इसके साथ कराते हैं, इसका गुणा इसके साथ कराते हैं। तो 8 का गुणा 2/3 के साथ कराएंगे, कितना आ जाएगा? बोलोगे 8 गुणा 2 होता है 16/3 होता है। 4 का गुणा इसके साथ कराएंगे, कितना आ जाएगा? बोलोगे 4x प्लस 4 गुणा 2 8/3, ये भी आ जाएगा। बराबर कितना? बोलोगे कितना? ये क्या होता है? टोटल योग होता है। योग कितना आ रहा है? 156 सेंटीमीटर के 4 लोग आ रहे हैं। एक 156 लेके आ रहा, टोटल कितना हो जाएगा? 4 लोग आ रहे हैं, गुणे का 4 करा देंगे। तो यहां से कितना आ गया साथी? 4x। 16 8 24/3 करेंगे, कितना आ जाएगा? 8। 16 8 24, 24/3 करेंगे, कितना आ जाएगा साथी? 8 आ जाएगा। ये क्या लिखा हुआ है? बोलोगे ये लिखा हुआ है 156 गुणे का 4। दोस्त काटा पीटी करने में आप माहिर होना, दोनों जगह से अगर 4 कॉमन ले लें, 4 कॉमन लेने साथी कितना बच जाएगा? कहोगे x प्लस 2 बचेगा। x प्लस 2 की वैल्यू 156 गुणे का 4 आ गई। 4 से 4 कट गया, 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा, जवाब क्या मिल जाएगा? 154। 154 सेंटीमीटर बिल्कुल राइट आंसर। 154 सेंटीमीटर नहीं, एवरेज जो था वो कितना हो जाएगा? एवरेज ऊंचाई 154 सेंटीमीटर आ जाएगा। बिल्कुल सही जवाब कितना मिल जाएगा? बोलोगे 154 सेंटीमीटर मिल जाएगा। भाई गुड मॉर्निंग सभी को, मेरा गुड मॉर्निंग, वेरी गुड दोस्त, ठीक है। तो यहां से कितना जवाब मिल गया आपको? 154 सेंटीमीटर का मिल गया। अब दोस्त आगे का बात कहानी क्या कुछ आप समझ सकते हो किसको हम किस प्रकार से और करा सकते हैं? दोस्त कितना बढ़ गया? एवरेज बढ़ गया 2/3। एवरेज कितना बढ़ गया दोस्त? कहोगे 2/3 बढ़ गया। ये 2/3 एवरेज किस वजह से बढ़ा? एवरेज 2/3 किस वजह से बढ़ा? बोलोगे जो 156 सेंटीमीटर के कितने आ रहे हैं? 156 सेंटीमीटर के 4 आ रहे हैं। 156 सेंटीमीटर के कितने आ रहे हैं? 4 लोग आ रहे हैं। अगर जितना एवरेज होता उतने के ही आते तो कोई फर्क पड़ता? ये एवरेज बढ़ पाता? बोलते नहीं बढ़ पाता। लेकिन 2/3 बढ़ गया, 2/3 साथी बढ़ गया। कितने लोगों में बढ़ गया? 2/3 बढ़ा हमारे कितने लोगों में? बोलोगे 8 पहले थे, 4 अब हो गए, यानी टोटल 12 लोगों में। टोटल 12 लोगों में साथी इतना बढ़ गया, यानी कितना बढ़ गया? बोलोगे कितना बढ़ा? 8 बढ़ा। अब ये 8 जो बढ़ा है ये किसकी वजह से बढ़ा? ये तो टोटल योग हो गया। ये क्या हुआ अपने पास? टोटल योग हुआ। ये टोटल योग कितना हो गया? 8।
ये 8 बढ़ा, किसकी वजह से बढ़ा साथी? बोलोगे ये बढ़ा हमारे जो 4 लोग नए प्रवेश करे उनकी वजह से। यानी ये लोग कितना ज्यादा रख रहे हैं एवरेज से? कहोगे ये लोग एवरेज से +2 ज्यादा रख रहे हैं। तो पहले एवरेज कितना रहा होगा? कहोगे 156, तो अब है इनका, ये लोग ज्यादा 2 रख रहे हैं तो पहले कितना रहा होगा? 154 रहा होगा। ये था अपना मेथड नंबर 2 जिसे हम कहते हैं डेविएशन मेथड। सिर्फ करने का लॉजिकली होता है दोस्त कि एवरेज जो 2/3 बढ़ा ये किसकी वजह से बढ़ा? बोलोगे ये इनकी वजह से बढ़ा, जो 4 छात्र आ गए 156 वाले। जितना एवरेज होता अगर उतने के ही आते दोस्त तो कोई फर्क एवरेज में ना पड़ता, लेकिन ये आए 156 के, एवरेज बढ़ने का मतलब ये लोग जो आए हैं ये एवरेज से ज्यादा लेकर के आए, ज्यादा लेकर के आए। एवरेज में 2/3 की वृद्धि हुई, टोटल में 2/3 की वृद्धि हुई, और टोटल लोग कितने हो गए? बोलो ये टोटल लोग हैं 8 और 4 12, 12। एवरेज गुणे की संख्या क्या होता है? कहोगे कुल योग। एवरेज में 2/3 की वृद्धि है, टोटल लोग 12, तो कितना बढ़ गया सम? बोलोगे 8। 8 टोटल योग बढ़ा दोस्त, 8 टोटल योग बढ़ा। एवरेज क्या होता है? योग बटे की संख्या। संख्या ये 8 किसकी वजह से बढ़ा था? कहोगे 4 की वजह से बढ़ा था, क्योंकि यही 4 तो इंटर करे हैं, यही 4 तो यहां पे आए हैं, इन्हीं की वजह से एवरेज में फर्क आया। तो ये लोग कितना ज्यादा रख रहे हैं? बोलोगे +2 ज्यादा रख रहे हैं, यानी कि जो पहले एवरेज रहा होगा वो इनसे 2 कम रहा होगा साथी। उस प्रकार से जवाब 154 मिल जाना था। चलो आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे के क्वेश्चन को बहुत आसानी से करते हैं। लिखा हुआ है एक कक्षा में 21 छात्रों की औसत आयु 14 वर्ष है। यदि प्रधानाध्यापक और उनके शिक्षक जो उनके प्रधानाचार्य से 5 वर्ष छोटे हैं की आयु जोड़ दिया जाए। कहने का मतलब 2 लोगों को जोड़ा गया है अपने ग्रुप में, तो औसत अपने पास 17 हो जाता है। प्रधानाचार्य की आयु वर्षों में ज्ञात करो। कितने लोग हैं टोटल? कहोगे 21 लोग। 21 लोगों का औसत कितना है? 14 का है। कितने लोग बढ़ गए? प्रधानाध्यापक और शिक्षक बढ़ गए, यानी कि टोटल लोग 2 बढ़ गए, यानी कितना हो गए? 23 हो गए, 23 हो गए। तो अब एवरेज कितना हो गया? कहोगे अब एवरेज हो गया इनका 17 का, 17 का एवरेज हो गया साथी। लिख लिया ना इतना? इतने में किसी को कोई परेशानी नहीं हुई होगी मेरे दोस्त। 14 से 13 होने का मतलब कितना हो गया? +3। 21 से 30 का मतलब साथी कितना हुआ? +2। इसको पकड़ के इसके साथ गुणा कराते, इसको पकड़ के इसके साथ गुणा कराते, यहां से कुल योग निकलता है। इस गुणा से क्या निकलता है? तो कुल योग निकलता है। जो लोग प्रवेश करें या जो लोग बाहर निकले उनका टोटल का टोटल अपने पास योग आ जाता है। ठीक है, योग आ जाता है जो लोग प्रवेश करते हैं, जो लोग निकलते हैं। 21 गुणा 3 कराएंगे कितना आ जाएगा? बोलोगे 63, प्लस का 17 गुणा 2 कराएंगे कितना आ जाएगा? 34। तो इनके पास कितना हो गया? बोलोगे इतने 7 6 3 9 और 7 97, यानी कितना इनका योग रहा? 97 का रहा। अब आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है उनके प्रधानाध्यापक से 5 वर्ष छोटा है। कौन छोटा है? शिक्षक छोटा है। शिक्षक छोटा है ना, उनके शिक्षक जो प्रधानाचार्य से 5 वर्ष छोटा है। मैंने कहा एक प्रधानाचार्य, इसमें से कौन है? एक प्रधानाचार्य है। प्रधानाचार्य को बोलते हैं प्रिंसिपल और शिक्षक को बोल देते हैं टीचर। तो प्रधानाचार्य कितना बड़ा है इनसे? बोलोगे 5 साल बड़ा है। तो पहले से इनको 5 साल आप दे दो, पहले से आप इनको 5 साल दे दो। 97 में से 5 चला जाएगा, कितना बचेगा? बोलोगे बच जाएगा 7 तो 5 यानी 92 बच गया। अब इस 92 को 2 इक्वल पार्ट में बांट दो। 92 को 2 इक्वल पार्ट में बांटेंगे कितना आ जाएगा? बोलोगे एक को मिलेगा 46, तो इसको भी 46 दे देंगे, इसको भी 46 दे देंगे। अब आपसे जिसका पूछा है उसका बता दो। कहा प्रधानाचार्य, तो प्रधानाचार्य 5 और 46 से कितना हो जाएगा अपने पास? 51। जवाब कितना मिल जाएगा दोस्त? 51। बहुत आसान तरीका होता है बांटने का ये। जिसको ज्यादा मिल रहा उसको पहले से ज्यादा पकड़ा दो, बाकी को इक्वल इक्वल बांट दो अपने पास, आराम से इजिली बांट दोगे। एक्स वैक्स कुछ नहीं मानना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? बोलोगे बिल्कुल आ गई। अगर आप इसको एक्स मान के करते तो इस प्रकार करते। प्रधानाध्यापक अगर x + 5 के रहे तो शिक्षक कितने का रहा होगा? x का रहा होगा, बराबर कितना अपने पास? 97। अब ये कितना हो जाएगा? 2x + 5 बराबर 97। तो यहां से भी दोस्त सॉल्व करोगे तो अपने पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 46। 46 आ गई x की वैल्यू। प्रधानाचार्य को आपने कितना माना? x + 5, तो 46 + 5 कितना आ जाता? 51 आ जाता। ये होते हैं बांटने के तरीके अपने पास। तो आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो और ऐसे कराओगे तो आप जल्दी कर पाओगे, यानी कि ये के बेहतरीन तरीके होते हैं। अब कहोगे इनको डेविएशन से करना होता है इस क्वेश्चन को, तो कैसे कर देते साथी? आप कर लेते।
अब तो आप डेविएशन से भी कर लोगे ना। डेविएशन से क्या होता है, बोलोगे एवरेज में कितने की वृद्धि हो गई, एवरेज में 3 की वृद्धि, 14 थी एवरेज, 3 की वृद्धि। ये 3 की वृद्धि किस वजह से हुई साथी, आप बोलोगे 3 की वृद्धि हुई है कितने लोगों पे, 21 लोग पहले से थे, 2 लोग और आगे, टोटल लोग कितने हो गए, 23 हो गए। टोटल लोग कितने हो गए, बोलोगे 23 हो गए। ये तो अपने पास क्या हो गया, कुल योग हो गया। यानी कि जो लोग इंटर ले रहे हैं वो कितना ज्यादा ले रहे हैं, बोलोगे इतना ज्यादा ले रहे हैं, इतना ज्यादा ले रहे हैं साथी। और इतना ज्यादा का मतलब कितना, 69। 69 ये लोग ज्यादा रख रहे हैं, ज्यादा रख रहे हैं। कितने लोग, 2 लोग हैं, तो 2 लोग 69 ज्यादा रख रहे हैं। और 2 लोगों की आयु कितनी हो जाएगी, बोलोगे इसकी 14 वर्ष औसत आयु 1 की थी। 14 वर्ष कितने की थी, 1 की। तो 2 की कितनी हो जाएगी, बोलोगे 2 गुणे का 14। और इससे ये लोग कितना ज्यादा रख रहे हैं, बोलोगे इससे ये लोग 69 ज्यादा रख रहे हैं, 69 ज्यादा रख रहे हैं। तो यहां से आप देखोगे कितना आ जाएगा, 14 गुणा 2 28, और 69 में से 28 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 97। यहां से ये आ जाएगा कुल योग, किसका कुल योग आ गया, बोलोगे 2 लोगों का जो प्रवेश लिए हैं उनका कुल योग आ गया। फिर बांटने का तरीका अपने पास यही हो जाएगा, जवाब वहां से भी अपने पास 51 आ जाएगा। क्लियर हो गई होगी ना बात। देखो साथी, ये है एवरेज। एवरेज का गुणा जैसे संख्या के साथ कराते हो आपको मिलता है कुल योग। और कुल योग में फर्क आपने देखा कितने का आ गया, 69 का। कुल योग में फर्क, मैंने कल की क्लास में, इसके पहले की क्लास में आपको यही बात सिखाई। एवरेज में एवरेज जुड़ता है, योग में योग जुड़ता है। योग में कभी आप एवरेज नहीं जोड़ सकते और एवरेज में कभी आप योग नहीं जोड़ सकते। दोनों चीजें जब समान होंगी तभी जुड़ेगा। समझ में आ रही साथी, तो बोलोगे बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। तो यहां पे कुल योग ये हुआ। अब ये तो हमें एवरेज था, एवरेज 1 लोग का कितना, 14, 2 लोग का कितना हो जाएगा योग, कहोगे तो 2 से गुणा करा देंगे, और टोटल फर्क इतने का था तो 97 आ गया। अब 97 को आगे आप लोग बांटना, मैंने मतलब बता दिया कि डेविएशन से आप कैसे कराओगे। ठीक है साथी, आगे फर्दर आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अगर आप मैथ्स के हर टॉपिक को कॉन्सेप्चुअली पढ़ना चाहते हैं और जल्द से जल्द हर क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स, क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर मैथमेटिक्स का कंप्लीट फाउंडेशन बैच अवेलेबल है, जहां पर मैथ्स, अर्थमेटिक और एडवांस दोनों ही कवर किए गए हैं। साथ में फ्रेंड्स, यहां पर आपको सिस्टमेटिकली टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर मिलते हैं, टॉपिक वाइज पीडीएफ्स मिलती हैं और प्रैक्टिस टेस्ट मिलते हैं, जिनको पढ़ने के बाद आप मैथ्स की हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में इस कोर्स की लिंक दी गई है, जहां पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल प्राइस पर यह कोर्स अवेलेबल हो जाएगा, तो एक बार जरूर चेकआउट करें। लिखा हुआ है 15 संख्याओं का औसत अपने पास 53 है, एक संख्या को निकाल दिया जाए, एक्सक्लूजन बेस्ड क्वेश्चन आ गए। इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, इसके और बेहतरीन क्वेश्चन हम आपको दिखाएंगे, लेकिन अभी तो सबसे पहले आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए, आपको बातें समझ में आ जाए साथी। लिखा हुआ है 15 संख्याओं का औसत 53 है। जो मैं बेसिक से लिखता हूं उसको आप जरूर 1-2 बार लिखने का प्रयास करना दोस्त। लिखा हुआ है 15 संख्याओं का औसत कितना है, 53 है। 15 संख्याओं का औसत साथी कितने का है, कहोगे 53 का है। और आगे कह रहा है एक संख्या को निकाल दिया गया, यानी कितनी संख्याएं बची, अब 14। अब एवरेज कितना हो गया इनका, 55 हो गया। एवरेज कितने का हो गया, 55 का हो गया। एक संख्या निकाल दी जाए, एक संख्या जोड़ दी जाए, 2 संख्या निकाल दी जाए, 2 संख्या जोड़ दी जाए, 5 संख्या निकाली जाए, कितनी भी जोड़ी जाए, साथी अपने पास कंसेप्ट सेम रहता है। कितने की बढ़ोतरी हुई, बोलोगे +2 की। कितने की कमी आ गई साथी, -1 की। इसको पकड़ेंगे इसका गुणा इसके साथ, इसको पकड़ेंगे इसका गुणा इसके साथ। यहां से निकलता है हमारा योग, और वो योग किसका आता है, वो संख्या हमारे पास किसकी आती है, जो या तो इंटर करती है उसकी आती है, या जो फिर निकल गई उसकी आती है। 2 गुणा 15 कराएंगे कितना आ जाएगा, 30। ये कितना, -1 55 कितना आ जाएगा, 55। तो अपने पास जो निकाली गई संख्या कितनी आ जाएगी, 25 आ गई। 55 में से 30 जाएगा कितना, 25। तो निकाली गई संख्या साथी कितनी आ गई अपने पास, 25 आ गई। बोलोगे आपसे यही कहा ना, निकाली गई संख्या बताओ, और निकाली गई संख्या कितनी आ गई अपने पास, 25। ये तो शानदार तरीका था, जहां से आपको कुछ भी दिमाग नहीं लगाना दोस्त, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना। अगर इसको आप डेविएशन मेथड से करोगे तब भी आप सिंपल वे से सॉल्व कर सकते हो दोस्त। देखना, एवरेज में बोलो कितने का फर्क आया, बोलोगे एवरेज बढ़ गया हमारा +2 का। एवरेज कितने से बढ़ गया, +2 से बढ़ गया एवरेज। समझना दोस्त, एवरेज +2 से बढ़ा, जबकि एक संख्या क्या हुई, निकल गई। यानी कि जो जाने वाली संख्या गई है, अगर वो 53 की जाती तो एवरेज में कोई फर्क ना पड़ता। एवरेज में कोई फर्क पड़ता, बोलते बिल्कुल ना पड़ता। लेकिन एवरेज बढ़ने का मतलब ये है, जो संख्या गई है वो कम लेके गई होगी,
जो संख्या गई है वो कितने का लेके गई होगी, कहोगे कम लेके गई होगी। तो देखेंगे एवरेज में कितने की बढ़ोतरी हो गई, +2 की। कितनी संख्याएं, बोलोगे 14 संख्याएं अब हैं, तो 14 संख्याएं हैं तो 14 से गुणा, यानी कि अभी जो नेट डेविएशन कितने का चल रहा है, प्लस का 28 चल रहा है। डेविएशन कितने का चल रहा है साथी, बोलोगे 28 का डेविएशन चल रहा है। 28 का डेविएशन चल रहा है ना अपने पास, और एवरेज का मतलब क्या होता है, डेविएशन मान 0 होना चाहिए। एवरेज का मतलब डेविएशन मान साथी 0 होना चाहिए। तो ये अभी प्लस का 28 लेके चल रहे हैं, तो अपने पास जो संख्या निकाली गई, जो निकाली गई संख्या है साथी, उसमें क्या होगा, डेविएशन की कमी आ जाएगी। निकाली गई संख्या जो है, निकाली गई संख्या साथी वो कितनी आ जाएगी, बोलोगे ये लोग अभी प्लस का 28 रख रहे हैं, इनको कितना रखना होगा, माइनस का 28। कितना है टोटल एवरेज, बोलोगे 53 से 28 कम रखना होगा। 53 से 28 कम रखने का मतलब कितना जवाब मिल जाएगा अपने पास, 25। डेविएशन दोस्त कितने का आया, आप बोलोगे डेविएशन आया हमारा 28 का, यानी कि जो संख्या गई है वो 28 कम लेके गई है। 28 कितनी कम लेके गई है, तो निकली गई संख्या कितनी आ जाएगी, बोलोगे 53 माइनस 28 बराबर 25 का आ गया। आ गई बात तो समझ में, प्रॉपर समझ में आ गया होगा। ये टोटल जो आता है ये डेविएशन आता है, यानी कि विचलन आता है, ये डेविएशन आता है मेरे दोस्त, ये डेविएशन का मान होता है। एवरेज गुणे का संख्या यानी कि कुल योग आता है। हमेशा लास्ट वाली संख्या से गुणा कराना, देखना कि जो अपने पास कम हुई संख्या दोस्त, नहीं लास्ट अगर शुरुआत से गुणा करा दोगे तो आंसर अपना चेंज हो जाएगा, वो बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। अदरवाइज आप इस कंसेप्ट से जाना जहां पे आपको कुछ भी दिक्कत नहीं। आगे बढ़ेंगे, लिखा हुआ है 5 संख्याओं का औसत 30 है, उनमें से एक संख्या निकाल दी जाती है तो औसत 31, इसको इधर लिख लेना, तो औसत 31 हो जाता है, निकाली गई संख्या क्या होगा, द एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 30 इफ 1 नंबर इज एक्सक्लूडेड, द एवरेज बिकम्स 31, व्हाट इज द नंबर एक्सक्लूडेड नंबर बताना है। तो बता देंगे सत्ती आराम से। बोलो कितनी संख्याएं थी अपने पास, 5 संख्याएं थी, 5 संख्या का एवरेज कितने था, 30 का था, उनमें से एक संख्या निकाल दी गई, 5 से संख्या कितनी बची अपने पास, 4, तो एवरेज कितना हो गया, 31 का एवरेज हो गया। अब इसको फिर से अपने तरीके से कैलकुलेट कराएंगे, अपने तरीके से कैलकुलेट, 30 से 31 हुआ यानी प्लस का 1, 5 से 4 हुआ यानी माइनस का 1, इसको पकड़ेंगे इसके साथ गुणा, इसको पकड़ेंगे इसके साथ गुणा, माइनस का 1 गुणा 31 के साथ कितना हो गया, माइनस का 31, 1 गुणा 5 के साथ कराएंगे कितना हो गया, प्लस का 5। तो यहां से जो निकाली गई संख्या है उसका योग आ जाता है सीधे के सीधे, निकाली गई संख्या। आप बोलोगे यहां आप योग क्यों लिखते हो, हम यहां पे योग इसलिए लिखते हैं साथी क्योंकि कल को हो सकता है 2 संख्याएं घटा दे, हो सकता है 4 संख्याएं कम कर दे, हो सकता है 5 संख्याएं कम कर दे, तो फिर यहां पे अपने पास योग निकालना सही रहेगा कि 5 संख्याओं का पूरा योग निकल जाएगा एक के साथ। कितना आ जाएगा अपने पास, बोलोगे 26। तो निकाली गई संख्या जो आ जाएगी दोस्त कितनी आ जाएगी अपने पास, 26 की आ जाएगी, आ जाएगी 26। बिल्कुल सही जवाब आया है आपका, बिल्कुल करेक्ट उत्तर है मेरे दोस्त, ठीक है। तो एक मेथड अपना ये कहता है, दूसरा मेथड अपना क्या कहता है साथी, दूसरा मेथड अपने पास से क्या कहता है भाई, किसका कॉल है, वॉइस तो क्लियर है, बोलो बेबी। सर जी पर माइनस में आ रहा है ना, -26। अच्छा ये बात पूछना चाहते हो, ये माइनस के 26 जो ये कह रहे हो ना, हाँ ये सर। माइनस में 26 आ रहा है भाई। जब ये जो संख्या आती है ना, संख्या कभी आपकी इसमें एवरेज में माइनस में नहीं होती, तो यहां पे माइनस कंसीडर नहीं किया जाता, ठीक है, समझ गए बात, ठीक है। ठीक। अब मेथड 2 क्या कहता है, मेथड 2 क्या कहता है, 5 संख्याओं का औसत अपने पास कितना है, 30 का है, उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत अपने पास 31, औसत में कितने की बढ़ोतरी हुई, बोलोगे प्लस का 1। यहां पे काम करेंगे किस पे, हम डेविएशन पे काम करेंगे, डेविएशन पे काम करेंगे दोस्त। प्लस का 1 एवरेज ज्यादा हो गया, कितने लोगों पे ज्यादा हुआ, बोलोगे 5 संख्याएं थी अब 1 कम हो गई, तो संख्याएं कितनी बची अपने पास, 4, यानी टोटल योग में दोस्त कितने का फर्क आया है, बोलोगे प्लस का 4, यानी जो निकाली गई संख्या है वो अपने साथ प्लस का 4 कम लेके गई है। कितना कम लेके गई है, बोलोगे प्लस का 4 कम लेके गई है, तो यानी कि अपने पास जो निकाली गई संख्या कितनी आ जाएगी, बोलोगे 30 में से 4 घटा देंगे, यानी निकाली गई संख्या कितनी आ जाएगी हमारे पास,
26 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी दोस्त, कहोगे 26, क्योंकि डेविएशन अपना क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इसको 30 ले जाना था, जो संख्या निकाली गई उसको 30 ले जाना था, लेकिन वो 30 लेके नहीं गई, वो कितना कम लेके गई, 4 कम लेके गई, तो 26 आ जाएगा। ये 4 का मतलब समझ में आया ना, ये 4 योग पे फर्क क्यों आया, 4 योग पे फर्क इसी वजह से तो आया कि जो निकाली गई संख्या है वो अपने साथ कम लेके गई होगी। ठीक है दोस्त, समझ में आ गई बात, तभी एवरेज बढ़ पाया 30 से 31। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है एक कक्षा में 15 विद्यार्थी हैं, उनका औसत भार 40 किलोग्राम का है। जब एक विद्यार्थी कक्षा छोड़ देता है तो औसत भार इतना हो जाता है। कक्षा छोड़ने वाले विद्यार्थी का भार कितना है। ठीक है, चलो क्वेश्चन बेहतरीन है, बहुत आसानी से निकाल देंगे। कितने लोग हैं बोलोगे, 15 लोग हैं, 15 विद्यार्थी हैं, इनका एवरेज कितना है अपने पास, कहोगे 40 का एवरेज है। ठीक है, उसमें से जब एक विद्यार्थी ने कक्षा छोड़ा, एक विद्यार्थी ने छोड़ दिया, तो कितने बच्चे अपने पास, 14। अब एवरेज कितना हो गया, कहोगे 39.5 हो गया। कितने की कमी आई आपको दिख रही होगी सिंपल तरीके से, जो कमी है वो कितने की है, 0.5 की। कितने की कमी है साथी, -0.5। यहां पे माइनस प्लस जरूर लगाना, -0.5 की कमी। यहां कितने की कमी, -1 की कमी। इसको पकड़ेंगे, इसका गुणा इसके साथ कराएंगे, इसका गुणा इसके साथ कराएंगे, तो यहां से जो निकाली गई संख्या यानी निकाला गया विद्यार्थी, उसका योग कितना आ जाएगा, बोलोगे -5 गुणा 15 कराएंगे, कितना आ जाएगा, बोलोगे 15 गुणे का -0.5। ठीक, ये माइनस में चीज है। और यहां से कितना हो जाएगा, माइनस का 39.5 गुणे 1, तो माइनस का 39.5। 15 पचे 75 होता है, यानी कि 7.5 आ जाएगा। ठीक है, माइनस का 7.5 और माइनस का 7.5 आप 39.5 में जोड़ोगे, जवाब कितना मिल जाएगा, 47, 1 48। यानी निकाला गया विद्यार्थी जो है वो अपने पास से कितना आ जाएगा, 48 kg का आ जाएगा। यहां से जो ये निकाला गया होता ना, ये माइनस आ रहा है, लेकिन माइनस प्लस से यहां पे कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि जो निकाला गया है वो या तो माइनस का गया होगा या तो प्लस का गया होगा। अगर शामिल होता है तो देखोगे प्लस की वैल्यू आती है, अगर निकाला जाता है तो माइनस की वैल्यू आती है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास जवाब क्या हो जाएगा, 48। आप डायरेक्टली नंबर देखना कि यहाँ पे 48 आया कि क्या आया, अपना जवाब सही मिल जाएगा, अपना जवाब बिल्कुल करेक्ट उत्तर मिल जाएगा। 48, 47 नहीं दोस्त, 48 आएगा। देखो, अच्छा 9 7 16 47, सही कह रहे हो, 47 आएगा। तो कितने का आ जाएगा, 47 आ जाएगा। तो 47 kg का आ जाएगा, जो निकाला गया विद्यार्थी है 47 kg। कैलकुलेशन में जोड़ने में गलती हो गई, 9 7 16 1 17 हो जाएगा। ठीक है, तो 47 इसका जवाब आ गया। अब इसको आप डेविएशन से कर लो दोस्त। डेविएशन से करोगे कैसे आ जाएगा, मेथड नंबर 2 अपना जो होता है डेविएशन मेथड। एवरेज में कितने की कमी हो गई, बोलोगे एवरेज में कमी आ गई -0.5 की, तो डेविएशन कितना निकल जाएगा, इस पे देखना। -0.5 की कमी आई अब की बार, कितने लोगों पे आ गई, बोलोगे 15 लोग थे, जब एक विद्यार्थी चला गया, यानी कितने बच गए अपने पास, 14। तो टोटल जो कमी आ गई वो कितने की आ गई, बोलोगे 14 गुणे 0.5 कराएंगे 7 की। ये 7 का डेविएशन आया, वो कितना है, कमी आ गई। अब योग में 7 की कमी आने का मतलब जो जाने वाला बंदा है वो अपने साथ अब की बार ज्यादा लेके गया होगा, तभी तो कमी आई योग में। अगर वो एवरेज के बराबर, अगर वो 40 का होता, 40 ही लेके जाता, तब तो एवरेज में कोई फर्क ना आता। लेकिन एवरेज में आप देखोगे कमी आ गई 39.5 की। ये कमी इसी वजह से तो आई है कि बंदा जो जाने वाला है वो ज्यादा लेके गया है, और वो जाने वाला बंदा कितना ज्यादा लेके गया, बोलोगे योग में कितने का फर्क आ गया, -7 का। 7 में फर्क, तो जाने वाला जो बंदा है, जो विद्यार्थी की आ जाएगी, वो कितना आ जाएगी, 40 तो लेके गया, उसके साथ प्लस ज्यादा 7 लेके गया, तो ये उस विद्यार्थी की आ जाएगी जो विद्यार्थी गया है 47 kg। तो जाने वाले की आ जाएगी, जाने वाले की लिख लो, जाने वाले की आ जाएगी, यहां से जो गया है, छोड़ने वाला या जाने वाले की आ जाएगी। ठीक है, 47 kg इसका सही जवाब आ जाएगा, 47। ठीक है दोस्त, किसी को कोई तकलीफ, किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हो और आप समझ सकते हो। ठीक है, सिविल सर्विसेज के लिए सबसे अफोर्डेबल कोर्स फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर अवेलेबल है आरएम 2.0। इस कोर्स के अंदर जीएस के सभी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को डिटेल में कवर किया गया है। साथ साथ फ्रेंड्स यहाँ पर आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जाती है, इंडिविजुअल मेंटरशिप दी जाती है, और सिविल सर्विसेज को क्रैक करने के लिए क्या बेस्ट स्ट्रेटेजी हो सकती है,
इस पर भी बात की जाती है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक का सिविल सर्विसेज फाउंडेशन बैच RM 2.0। चलो आगे बढ़ते हैं, आपको अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये रहता है, लिखा हुआ एक होटल में 120 कर्मचारी सदस्य हैं, इनका औसत भार 62.5 kg है। जब उन कर्मचारी सदस्यों में से कोई एक होटल छोड़ देता है तो औसत भार 250 ग्राम कम हो जाता है। उस कर्मचारी सदस्य का भार ज्ञात करो जिसने होटल छोड़ दिया। कितने लोग हैं कहोगे, 120 लोग हैं। 120 लोगों की एवरेज कितना है, 62.5 kg। यही तो है दोस्त, बोलोगे बिल्कुल ठीक है। अब एक कर्मचारी ने जैसे ही छोड़ा, यानी कितने के हो गए, अब 119 के हो गए, 119 लोग हो गए। एवरेज में कितने की कमी आ गई, 250 ग्राम। 250 ग्राम की कमी मतलब 62 में से 62.5 में से 250 ग्राम कम हो जाएगा, कितना बचेगा, बोलोगे 62.25 बच जाएगा। 250 ग्राम का मतलब यही तो हुआ, 250 ग्राम माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 62.25। भाई 250 ग्राम का मतलब समझते हो कितना होता है, 0.25 kg। ये तो होता है 0.25 kg। अब 0.25 आप इसमें से घटाओगे तो 62.25 आ जाएगा। ठीक है, आपसे कहा कितने की कमी आई, बोलोगे यहां से जो कमी आ गई माइनस का 0.25 की कमी, यही तो कमी है, बोलोगे बिल्कुल ठीक। यहां से कितने की कमी है साथी, 1 की कमी है। इसका गुणा इसके साथ कराते हैं और इसका गुणा इसके साथ कराते हैं। अपने पास जो निकाला गया है उसका योग आ जाएगा, जो निकाला गया उसका योग कितना आ जाएगा, बोलोगे 62 का गुणा इसके साथ कराएंगे माइनस का 62.25। इधर आएगा माइनस का गुणा 120 से गुणा 25 कराएंगे, 25 कितना होता है, 1/4। इसका लिखेंगे ना 25 1/4 कितना हो जाएगा, 1/40। तो यहां से कितना आ जाएगा अपने पास, तो बोलोगे 30 तो हो जाएगा ना, 30। हाँ 1/4 करेंगे तो अपने पास 30 आ जाएगा, 30 तो हो जाएगा। ये पूरा गुणा कराओगे आपके पास 30 आएगा। देखो 120 और गुणे का 0.25 जैसे ही कराओगे, दशमलव हटाओगे 2 जीरो बढ़ जाएंगे। अब 25 से कटता है 4 बार में, 4 से इसको काट दोगे 30 बार में, तो अपने पास इसका गुणा कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। इन माइनस माइनस से क्या होता है, प्लस तो होता है। 62 में से 30 जुड़ेगा, 92.25 kg। 92.25 kg का बंदा गया होगा। ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट उत्तर। बिल्कुल सही जवाब कितना मिल जाएगा, बोलोगे ऑप्शन नंबर डी। दोस्त कठिन सवालों के बिल्कुल आसान तरीके से कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल वे से, आसान मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं। कोई फार्मूला, कोई तकनीकी नहीं लगाना है, सिर्फ सिंपल तरीके से कंसेप्ट जान लेना है और इस पे लेकिन आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है साथी। इस मेथड को अपने साथ जरूर रखना और इससे क्वेश्चन जरूर बनाना, तभी जाके आपको इसके बिल्कुल प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आप बिल्कुल फ्लुएंसली इसको कर पाओगे, यानी कि कोई भी तकलीफ नहीं आएगी बाद तक। ठीक है, ये बात को आपको ध्यान देना होगा। दोस्त अगर आप कहोगे इसको हम डेविएशन से करते तो क्या कर पाते, हम कहते बिल्कुल कर पाते। क्वेश्चन बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन अपने तरीकों में कभी फर्क नहीं आता है, अपने तरीके वही होते हैं। मेथड 2 क्या होता है, डेविएशन। बोलोगे एवरेज में कितने की कमी आ गई, 250 ग्राम की कमी आ गई। ये एवरेज में 250 ग्राम की कमी, माइनस का कितना, माइनस का 0.25 कमी आ गई। कितने लोगों में कमी आ गई, बोलोगे अब लोग बचे 119, इतने लोगों में ये कमी आ गई। और ये कमी आई है साथी, और ये कमी देखो कितना हो जाएगा, बोलोगे इसको 62.5 तो लाना था, लेकिन लेके कितना आया, बोलोगे इतना कम लेके चल रहा है। तो अब इसमें से इसको जोड़ेंगे, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, अपने पास देखो जवाब क्या मिलता है यहां से। अब इसकी बस कैलकुलेशन है, ये कितना हो जाएगा, कहोगे ये होता है 1/4। 0.25 को लिखते हैं 1/4, और 1/4 जैसे ही करोगे तो 119/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, रुको मैं बताता हूँ, इसको लिख देंगे आप 119/4। 119/4 को सॉल्व करने का मतलब कितना है आपके पास, बोलोगे 4 3 12, 4 दूना 8 होता है। 4 2 का 8 हो गया, बचा 3, और 4 9 का 36, 3 बचा ना, 4 9 का 36 हो जाएगा, बचेगा कितना, 3 बचा, 4 7 28, तो 29.75 जुड़ गया। कितना जुड़ जाएगा, 29.75। अपने पास कितना था, बोलोगे ये कितना कम लेके जा रहा है, बोलोगे 29.75 की कमी आ गई। डेविएशन कितने का आ गया, 29.75 का। तो उसके पास जो बंदा लेके गया होगा वो कितने का लेके गया होगा, 62.50 तो लेके गया, 62.5 तो लेके गया ही गया होगा। उसके साथ वो कितना ज्यादा लेके गया, 29.75 का। इसको जोड़ेंगे साथी कितना आ जाएगा, देखोगे 9 2 11 91, ये हो गया। इसके बाद 125 यानी कि 92.25 इसका करेक्ट उत्तर आ जाएगा।
जोड़ने के बाद। तो ये था अपना डेविएशन तरीका, जहां से अपने पास जवाब वही निकल पाया, अपने पास जवाब साथी वही निकल पाया। मेथड कोई भी हो, लगाएंगे और आंसर प्राप्त करेंगे। ठीक है साथी, बहुत बेहतरीन तरीके से आपने चीजें देख ली। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है 36 विद्यार्थियों की एक कक्षा का गणित में औसत अंक 60 है। यदि शीर्ष 2 अंकों को हटा दिया जाए तो औसत 2 कम हो जाता है। यदि कक्षा का दूसरा उच्चतम अंक 90 का है तो कक्षा का उच्चतम अंक बताओ कितना है। यानी एक क्या है, एक 90 है तो दूसरा उससे 90 कम होगा। कहने का मतलब ये है 36 विद्यार्थियों की कक्षा है, उनका एवरेज कितना है बोलोगे, उनका गणित में औसत अंक है 60। कितने को हटा दिया गया, शीर्ष 2 अंकों को हटा दिया गया। शीर्ष 2 अंकों को हटाने का मतलब 2 कम हो गए, बच्चे कितने 34। तो एवरेज में 2 की कमी आ गई। एवरेज में 2 की कमी का मतलब अब एवरेज 58 का हो गया। एवरेज अब साथी 58 का हो गया। 60 से 58 होने का मतलब माइनस का 2, 36 से 34 होने का मतलब माइनस का 2। इसको पकड़ेंगे इसके साथ गुणा साथी, इसको पकड़ेंगे इसके साथ गुणा। तो यहां से जो निकाले गए नंबर का योग आता है वो आ जाता है। क्या आता है, निकाले गई संख्या का योग आता है। 36 गुणा का 2 कराओगे कितना आएगा बोलोगे माइनस का 72। 58 गुणा का 2 कराओगे कितना आ जाएगा बोलोगे माइनस 116 आ जाएगा। आ जाएगा बोलोगे बिल्कुल ठीक। सबको जोड़ेंगे अपने पास कितना, 11 7 18, 180 8 कितना हो गया 188। कितना आ गया बोलोगे 188 आ गया इनका योग। जो निकाली गई संख्या है उनका योग। और संख्या आपकी बार कितनी निकाली गई बोलोगे, 2 संख्याएं निकाली गई साथी। कितनी संख्याएं कहोगे, 2 संख्याएं। तो ये योग जो लिखा हुआ है ना, यही बात मैं कहता हूं कि ये मैं योग इसीलिए लिखता हूं कि जो योग आया है ये 2 संख्याओं का योग आया है। जो निकाली गई वो 2 संख्याओं का योग है। और योग कितने का है, 188 का योग है। आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है एक जो है वो 90 उच्चतम है उससे, यानी एक जो है 90 ज्यादा है। तो बांटने का तरीका तो आपको पता है ना, जो 90 ज्यादा है साथी आप 2 में बांट रहे हो, एक ए में बांट रहे हो, एक बी में बांट रहे हो। जिसको 90 ज्यादा देना है उसको मैंने 90 पहले ही दे दिया, पहले से ही उसको 90 पकड़ा दिया। अब इसमें से कितना बचेगा बोलोगे, 188 में से कितना बच गया हमारे पास, 90 कम हो गया। तो बचा कितना, 8 और 9 98। अब इस 98 को 2 इक्वल पार्ट में बांट देते हैं। 98 को कितने कितने इक्वल पार्ट में बांट देते हैं, 2 इक्वल पार्ट में बांट। अच्छा रुको, क्वेश्चन में दूसरा बोला, क्वेश्चन में इसमें बोल दिया है आपसे यदि कक्षा का दूसरा उच्चतम अंक 90 है, एक अंक यानी 90 है, तो दूसरा पूछ लिया आपसे सिंपल तरीके से। एक अगर 90 है तो 188 टोटल है, एक 90 हो गया, दूसरा कितना बच जाएगा 98। तो जवाब 98 आ जाएगा। मैंने सोचा उससे कह रहा है कि एक 90 ज्यादा है, तो मैं उस प्रकार से बांटने लग गया। ठीक है, हाँ 98 बिल्कुल करेक्ट उत्तर, बिल्कुल सही जवाब दोस्त, बिल्कुल करेक्ट उत्तर। ठीक है, तो बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है और बहुत ध्यान से जवाब निकल जाते हैं। साथी देख लिया होगा अपने के पास जवाब कितने सिंपल तरीके से आ गए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई। बोलोगे डेविएशन से बता दो, अच्छा तो डेविएशन से साथी आप देख लो, डेविएशन से क्या हो जाएगा। डेविएशन से साथी देखना औसत में कितने की कमी आ गई, बोलोगे औसत 2 से कम हो गया। ये औसत अगर 2 से कम हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ किस वजह से हुआ, तो डेविएशन निकालेंगे। एवरेज औसत 2 से कम हुआ कितने लोगों पे, टोटल 36 थे, 2 संख्याएं गई, कितनी बची, यानी कि बोलोगे बची 34। हमारे पास कितनी बची 34, यानी कि तो सम में कितने का फर्क आया होगा, बोलोगे सम में फर्क जो आया है माइनस का 76 का फर्क आया है। सम में फर्क साथी कितने का आया, बोलोगे माइनस 76 का फर्क आया। ये किस वजह से आया कि जो लोग 2 गए हैं ना वो ज्यादा लेके गए होंगे, तभी तो एवरेज कम हुआ। बोलोगे बिल्कुल ठीक है। एक का एवरेज 60 है दोस्त, एक का एवरेज कितना है 60 है, और 2 का एवरेज कितना आ जाएगा, ये 68 होगा, 68। तो एक का अगर 60 है तो 2 का साथी कितना हो जाएगा, योग कहोगे 2 का हो जाएगा 60 गुणा 2। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, कितना हो जाएगा 2 गुणा का 60 है, क्योंकि एवरेज 60 है ना। हम काम किस पे करते हैं, योग पे काम करते हैं। हम किस पे काम करते हैं, योग पे। और योग क्या होता है, बोलोगे योग होता है हमारा एवरेज गुणे की संख्या। एवरेज 60 है, संख्या कितनी गई, 2 गई, इसमें से ये लोग कितना ज्यादा लेके जाएंगे, 68 ज्यादा लेके जाएंगे। 120 में 68 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 188। अब सम पता चल गया है तो डिवाइडेशन इस प्रकार से कर देंगे, जवाब आ जाएगा दोस्त, जवाब आ जाएगा। कोई तकलीफ, कोई दुख, कोई दर्द नहीं यहां तक। क्रेजी जीके ट्रिक लाया है आप सभी के लिए करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन।
इस पैकेज में आपकी करंट अफेयर्स की हर प्रॉब्लम का सलूशन है। यहाँ पर आपको ईयरली, मंथली, वीकली, डेली हर करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज सिस्टमेटिकली कवर किया जाता है। पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, डिटेल ई बुक मिलती है, 1000 वर्ड लाइनर्स आपको मंथली अपडेट्स किए जाते हैं लास्ट टाइम रिवीजन के लिए, और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर प्रैक्टिस टेस्ट और क्विज प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि आप हमेशा एग्जाम रेडी रहें। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। आगे बढ़ेंगे, आगे अपने स्टार्ट हो जाएंगे क्रिकेटर वाले क्वेश्चन। क्रिकेटर में यानी कि बैटिंग और बॉलिंग से जो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, वो कोई भी एग्जाम हो सभी में पूछता है, आपसे टकराता जरूर है, तो उसको भी देख लेंगे क्योंकि इसी टाइप से होता है, वो इंक्लूजन एक्सक्लूजन पे ही होता है। तो मैंने कहा इसके साथ ही करा दें। फिर इसका बेहद जबरदस्त जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं एवरेज के और लोग वहां पे फंसते हैं, वो वाला टाइप हम करवाएंगे आगे की बात में। तो क्रिकेटर के क्वेश्चन से जानेंगे। क्रिकेटर के क्वेश्चन अपने इस प्रकार से लिखे आते हैं, ठीक है, कोई फर्क नहीं होगा, जैसे अभी तक सॉल्व करते जा रहे हैं बस वैसे ही सॉल्व करते जाएंगे। फर्क सिर्फ किसका आ गया बोलोगे, क्रिकेटर के आ गए क्वेश्चन। अभी तक अपने सिंपल से क्वेश्चन चल रहे थे ना, अब तो इसमें क्रिकेटर जोड़ दिया, फर्क कोई भी नहीं आएगा अपने कंसेप्ट में। देखना, एक क्रिकेटर 20 मैचों का औसत स्कोर 52 रन है, ठीक, उसका उच्चतम स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 120 रन अधिक है, यानी कि उच्चतम स्कोर न्यूनतम से 20 रन अधिक, 120 रन अधिक है। अगर इन दोनों पारियों को हटा दिया जाए, इन दोनों पारियों को साथी हटा दिया जाए, तो शेष 18 मैचों का औसत कितना हो गया, 50 रन। साथी कहोगे 20 मैच वो पहले खेल रहा था जिसमें उसका एवरेज कितना था, 52 रन का था ना, एवरेज कितना, 52 रन का था। काम सिर्फ मेरी बात को सुनना और जैसे अभी तक करते आ रहे हैं वैसे ही कराएंगे। अब 2 पारियां हटा दी, 2 पारियां हटाने का मतलब कितनी बची, 18 पारी। एवरेज कितना हो गया हमारे पास, कहोगे एवरेज हो गया हमारे पास 50 का। एवरेज कितना हो गया साथी हमारे पास, 50 का। यहां से देखेंगे कितने की कमी आई, बोलोगे माइनस का 2 की कमी। यहां से साथी कितने की कमी, -2 की कमी। इसका गुणा इसके साथ कराते हैं, इसका गुणा इसके साथ कराते हैं, ये चीज तो आपको तैयार हो गई होगी। और यहां से क्या निकलता है, कहोगे यहां से निकलता है हमारा योग निकलता है। क्या निकलता है, योग निकलता है। 50 गुणा 2 कराओगे कितना आएगा, बोलोगे 100 का आ जाएगा। 2 गुणा 20 कराओगे कितना आ जाएगा, बोलोगे 40। तो हमारे पास जो निकाली गई संख्या है साथी वो कितनी आ गई, 140 आ गई। संख्या बोलो, रन बोलो, कुछ भी बोलो, बात तो बराबर है। तो निकाली गई संख्या कितनी आ गई, 140 आ गई। ये क्या है बोलोगे, ये 2 पारियों का योग है। कितना है, 2 पारियों का योग है 140। आपसे क्या कह रहा है, इसमें न्यूनतम है और अधिकतम। इस 140 में कौन कौन है, इस 140 में एक हाईएस्ट स्कोर है और एक लोवेस्ट स्कोर है। एक हाईएस्ट स्कोर, एक लोवेस्ट स्कोर है, समझ गए ना, एक हाईर स्कोर, एक लोवेस्ट स्कोर। आपसे कह रहा जो हाईएस्ट स्कोर है वो न्यूनतम से 120 रन अधिक है। मैंने कहा जो 120 उसको पहले से आप पकड़ा दो, कितना पकड़ा दोगे, 120। जो ज्यादा है ना उसको पहले से दे आओ आप, 120 दे दिया। टोटल 140 था, 120 तो मैंने हटा दिया, बच्चा कितना बोलोगे, 140 में 120 चला जाएगा, कितना बचेगा, बोलोगे 20 बच जाएगा। ये मैं लिख के कर रहा हूं लेकिन आपको नहीं करना। अब 20 में से आधा आधा बांट दो, 20 का आधा कितना हो जाएगा, 10। अब 10 इसको दे दो, 10 इसको दे दो। आपसे किसका पूछा, आपसे कहा है उच्चतम स्कोर बताओ, यानी 120 10 कितना, 130। तो उच्चतम स्कोर ये आ जाएगा, न्यूनतम स्कोर ये आ जाएगा। जवाब कितना हो गया, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी साथी बिल्कुल करेक्ट उत्तर, बिल्कुल सही जवाब क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा इसको लिख लो आप, 140 माइनस 120 बराबर 20/2, यानी कि 10 बांट दे। लेकिन ये कंसेप्ट आप ध्यान रखना, बांटने वाला आपको बहुत फायदा देगा। अब आप सोचोगे क्या इसको हम डेविएशन से कर पाएंगे, मैंने कहा जब वही टाइप है तो आप डेविएशन से भी कर सकते हो। अब आओ डेविएशन से कर लेते हैं। डेविएशन से साथी करोगे तब भी जवाब यही आना है। देखना, एवरेज में कितने की कमी आई, बोलोगे एवरेज में कमी आ गई 2 की। एवरेज में कितने की कमी आ गई, 2 की कमी आ गई। ये 2 की कमी कितने पे आई होगी, बोलोगे 20 थे, 2 कम हो गए यानी 18 पे। ये 2 कम हो गए यानी कितने पे, 18 पे। तो यानी कितने की कमी आ गई, बोलोगे 36 की कमी लेके चल रहे हैं ये लोग। कितने की कमी लेके चल रहे हैं, 36। यहां पे कितने लोगों की बात हुई, कहोगे 2 लोगों की। 2 लोगों की बात हुई ना, तो एवरेज जो आएगा यानी योग जो आएगा, योग क्या होता है, कुल संख्या गुणे का अपने पास एवरेज। योग क्या होता है, एवरेज गुणे की कुल संख्या। एवरेज कितना होना चाहिए, 52। कितने लोगों का, हम सिर्फ काम 2 लोगों पे कर रहे हैं तो 2, 52 गुणे का 2। ये 36 कम है, 36 ज्यादा लेके जा रहे होंगे क्योंकि योग में फर्क 36 का आया।
तो जाने वाले हैं जो हटाई गई पारियां उनका 36 ज्यादा रहा होगा, तो प्लस का कितना हो गया 36। जोड़ेंगे दोस्त कितना आ जाएगा 52 गुणा 2 104, 104 में से 36 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 140। अब बांटने का तरीका अपने पास यही होगा, मेथड सिर्फ मैंने आपको बताया है उस प्रकार से कि आप इस प्रकार से भी क्वेश्चन को लिख सकते हो, इस प्रकार से भी क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है दोस्त, बताओ कोई तकलीफ, कोई समस्या, कैसे रहे अपने मेथड, एक बार जरूर बताना दोस्त। इतने सिंपल तरीके से सॉल्व करने का आसान सा तरीका अपने पास यही है। जिसको वो ना समझ में आए वो इसको लगा लेना, जिसको ये ना समझ में आए वो उसको लगा लेना। करना इसी प्रकार से जिससे आपसे 5 से 10 सेकंड के अंदर जवाब निकल जाए दोस्त। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है एक बल्लेबाज द्वारा 7 मैचों में बनाए गए औसत रन 49 के हैं। ठीक है, और अन्य 9 मैचों में उसने औसत रन 27 हैं। इन 16 मैचों में बल्लेबाज द्वारा बनाए गए औसत रन क्या है? आपसे टोटल पूछ लिया अब की बार टोटल पूछ लिया। कह रहा 7 मैचों का उसका औसत कितना है? 7 मैचों का उसका औसत है 49 रन। 9 मैचों का उसका औसत रन कितना है? उसका 9 मैचों का औसत रन है 27। औसत रन कितना है? 27 का। अब की बार आपसे ये नहीं पूछा है कितना मैच, कितने जो शामिल की गई पारियां उनका योग बताओ, कुछ बताओ। आपसे सिंपल से कहा है 16 मैचों के बल्लेबाज द्वारा बनाए गए औसत रन बता दो, 16 मैचों के बता दो। यानी कि इसका भी जोड़ेंगे और इसका भी जोड़ेंगे, दोनों का बता देंगे। लेकिन डेविएशन से करें तो चीजें आसान होंगी, डेविएशन से करें साथी चीजें आसान होंगी। मान लेते हैं इनका एवरेज, मान लेते हैं एवरेज क्या होगा टोटल 16 का एवरेज मान लेते हैं हम 49। दोनों में से कोई संख्या मान लो, इसके आसपास 40 42 कुछ भी मान लो हम, लेकिन ऐसा नंबर मानते हैं ना जहां से एक का डेविएशन 0 हो जाए, जिससे सॉल्व सिर्फ एक को करना पड़े। इसीलिए मैंने कहा बड़े नंबर को मैंने मान लिया। मतलब मेरा तरीका होता है पर्सनली कि हम एक इन्हीं में से एक नंबर को मानते हैं जिससे कि एक का डेविएशन 0 आएगा, सॉल्व सिर्फ एक को करना पड़ेगा। तो एक को मान लिया मैंने कि एवरेज 49। अब बताओ यहां से डेविएशन मान कितना है? कहोगे यहां से डेविएशन 0। यही फायदा है साथी इसका, यहां से डेविएशन कितना हो गया 0। अब सपोज दैट आप यहां 40 मानते, 50 मानते, तो इसको भी घटाना पड़ता, इसको भी घटाना पड़ता, 2 बार काम करना पड़ता। तो ऐसे एक बार ही काम करना होगा। तो यहां से डेविएशन कितने का आया? बोलोगे यहां से आया डेविएशन 0 का। तो डेविएशन 0 का है तो 0 गुणे का 7 करेंगे। ठीक है, प्लस हो गया ये। अब यहां से देखोगे कितने का डेविएशन आ रहा, हमें 49 चाहिए था, लेकिन ये तो 27 लेके आ रहा है। यानी कितना कम लेके आया साथी बताओगे? 9 में 7 जाएगा 2 और 2, 22 कम लेके आए। एक लोग 22 कम लेके आए। टोटल लोग कितने हैं? कहोगे 9 लोग हैं। टोटल 9 लोग हैं साथी। ये तो टोटल योग है और ये अपना एवरेज था। एवरेज में एवरेज जुड़ता है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा? योग। कितने लोग हैं अपने पास? 16। तो 49 और ये कितना हो जाएगा? माइनस का 22 गुणे का 9 कितना होता है? 198 होता है। या फिर आप 198 लिख लो। अच्छा, 198 बटे का 16। 16 से काटेंगे कितनी बार में? 16 एकम 16 हो गया, 16 एकम 16 बचा कितना? 3। 16 दूना 32। कितना बच गया अपने पास? बोलोगे 6। 16 चौको 64 नहीं, 16 3 48 होता है। ठीक है, तो अपने पास जवाब कितना आ जाएगा? बोलोगे 49 में से 12 जाएगा 7 3 37 के आसपास जवाब। 37 के आसपास जवाब अपने पास 36.625 मिलेगा, क्योंकि आगे वाला ये घटेगा तो यहां जाहिर सी बात 36 आएगा। आप इस प्रकार घटा सकते हो दोस्त। ठीक है, कितना हो जाएगा? माइनस का 12.3। 10 में 3 जाएगा, कितना बचेगा? 7 बचेगा। यहाँ कितना बचा? 8 में 2 जाएगा 6, 4 में से 36.7 और 36.7 समथिंग ये लिखा हुआ है। ये मेरा साथ क्यों आया? आप इसको जब डिवाइड कराओगे ना फर्दर पॉइंट में, तो आपके पास एक्यूरेट जवाब वही आएगा। बिल्कुल सही जवाब आपका है दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब। समझ में आ गई होगी ना बात कि किस प्रकार से टैकल कर लेते हैं। मैंने कहा एवरेज ये माना गया एवरेज है, ये है नहीं एवरेज, ये मैंने माना है 49। ये 49 मैंने मान लिया, लेकिन 49 में से मैंने देखा यहां डेविएशन 0 का, यहां डेविएशन अपने पास इतने का, फिर टोटल योग कुल योग बटे की संख्या कराएंगे, जवाब मिल जाएगा। अब साथी चीजें थोड़ा फ्लो में होने लगी हैं, क्योंकि आपको भी मैंने सिखा दिया है डेविएशन कैसे काम करता है, किसमें कौन जुड़ता है। बोलोगे जुड़ेगा कौन? एवरेज में एवरेज, योग में योग। बस इतना काम पे ध्यान देना। अब यहां पे जैसे मैं फिर से बता दूं, ये मैंने कहा एवरेज था, तो यहां पे 16 से डिवाइड सिर्फ इसीलिए कराया गया क्योंकि इसको एवरेज बनाना है, और एवरेज क्या होता है? योग बटे की संख्या। आगे देखो लिखा हुआ है, एक क्रिकेट खिलाड़ी के 10 पारियों में औसत रन 40 थे, उसे अपनी अगली पारी में कितने रन बनाने चाहिए जिसके उसके रनों के औसत में 3 की वृद्धि। साथी कोई दिक्कत नहीं, 10 पारियां हैं,
10 पारियों का औसत कितना है? 40 का है। उसने अगली पारी यानी कि टोटल कितनी पारियां हो गई? 11। कितने रन बनाने चाहिए कि औसत में 3 की वृद्धि? 40 औसत था, 3 की वृद्धि हो गई, यानी कितना वृद्धि? प्लस का 3। यहां से कितनी पारी बढ़ी? बोलोगे 1 बढ़ा। इसको पकड़ेंगे इसके साथ गुणा, इसको पकड़ेंगे साथ ही इसके साथ गुणा, तो अपने पास यहाँ पे योग निकल जाता है, जो शामिल हुआ या जो निकला। 3 गुणा 10 से कराएंगे कितना आएगा? बोलोगे प्लस का 10। 1 गुणा 43 से कराएंगे कितना आ जाएगा? 43। तो टोटल जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 73। तो जो उस पारी में उसने रन बनाए वो कितने रन बना दिए? 73 रन बना दिए साथी, 73 रन उसने मार दिए। बताओ, समझ में आ गई बात? बिल्कुल पल्ले पड़ गया? बोलोगे बिल्कुल पड़ गया बात, लेकिन डेविएशन की है तो मेरे साथी आप डेविएशन से भी कर सकते हो, दिक्कत वहां पे भी नहीं आनी। बोलोगे एवरेज में कितने की वृद्धि हुई? बोलोगे एवरेज में वृद्धि हुई +3 की। कितनी पारियां है टोटल? बोलोगे 10 थी, एक और बढ़ गई, टोटल 11 हो गई। तो यानी कि ये कितना ज्यादा लेके बैठा है? बोलोगे 33 ज्यादा लेके बैठा है। कितना? 33 ज्यादा। एवरेज में बढ़ोतरी तभी हुई जब ये ज्यादा लाया होगा। अगर ये 40 लाता तो एवरेज में कोई फर्क ना पड़ता। एवरेज में फर्क सिर्फ पड़ा किस वजह से? कि ये जो आया है ना, ये अपने साथ 33 ज्यादा लाया है। तो 40 + 33 यानी जो आया है वो कितना हो जाएगा? बोलोगे ये आ जाएगा 73। ये था हमारा डेविएशन, ये निकालते हैं हम डेविएशन से। ठीक है दोस्त? ठीक है दोस्त? बोलोगे बिल्कुल ठीक। आगे बढ़ेंगे। सभी एसएससी एग्जाम्स के लिए आपको क्रेजी जीके ट्रैक और रूट एप्लीकेशन पर मिलेगा एसएससी टारगेट बैच, जहां पर फ्रेंड्स मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस के साथ साथ करंट अफेयर्स को भी कवर कराया गया है। इस कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज में मिलती है, जिसके जरिए फ्रेंड्स आपके एसएससी के सभी एग्जाम्स को कवर कराया गया है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें इस कोर्स को रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जीके ट्रैक एप्लीकेशन पर। लिखा हुआ है एक बल्लेबाज 15वीं पारी में इतने रन बना दिया, इस प्रकार उसका औसत 4 से बढ़ गया। 15वीं पारी के बाद उसका औसत स्कोर क्या है? कुछ भी पूछ सकता है इसमें। लिखा हुआ है एक बल्लेबाज 15वीं पारी में इतने रन बनाए, यानी 14 पारी तक उसका एवरेज कितना रहा होगा? मान लेते हैं x रहा होगा। 15वीं पारी में जब उसने उतने रन बना दिए तब उसका एवरेज कितना बढ़ गया? बोलोगे एवरेज बढ़ गया x + 4, 4 से बढ़ गया। अब की बार यहां आपको एवरेज नहीं पता था तो एवरेज मान लेते हैं। एवरेज साथी क्या था? x का था। ठीक है, यहां से यहां तक के आने में कितने की वृद्धि हो गई? बोलोगे 4 की वृद्धि। यहां से यहां तक आने में कितने की वृद्धि साथी? 1 की वृद्धि। 1 का गुणा x + 4 के साथ, तो यहां से क्या निकलता है? योग निकलता है। आपको पता होगा ना, योग निकलता है। x + 4 गुणे का 1 कराएंगे कितना आ जाएगा? x + 4। 4 गुणे का 14 कराएंगे कितना आ जाएगा? 14 चौको 56 होता है। ठीक है, ये अब ये योग कितना है? बोलोगे ये कह रहा है कि 15वीं पारी में 92 रन बनाया, यानी उसने कितने रन जोड़ दिए? तो 92 रन जोड़ दिए। ये योग के बराबर वैल्यू कितनी है? 92। अब यहां से कैलकुलेट कराने के बाद जवाब x बराबर कितना आ जाएगा? बोलोगे हमें क्या बताना है? हमें बताना है 15वीं पारी के बाद का औसत। 15वीं पारी के बाद औसत बताओ। 15वीं पारी के बाद औसत कितना है? x + 4। तो हम डायरेक्ट यहां से x + 4 की वैल्यू निकाल दें, जवाब हो जाएगा 56। 92 में से 56 जाएगा, कितना बचेगा? बोलोगे 9 में 5 गया, कितना बचेगा? 4, 40। 40 में से 6 और चला जाएगा, 40 में से 6 और चला गया, कितना आ जाएगा? 34। क्या हो गया भाई? 4 जाएगा। अच्छा, तो 36 आ जाएगा। 36 आ जाएगा। कितना आ जाएगा अपने पास? 36 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी मिल जाएगा। आपको 15वीं पारी के बाद बोला है तो मैंने कहा डायरेक्टली आप निकाल दो अपने पास x + 4। ये आ जाएगा 15वीं पारी के बाद। 15वीं पारी के बाद आ जाएगा, 15वीं पारी के बाद एवरेज। ठीक है, 15वीं पारी के बाद एवरेज आ गया। अगर आपसे 14वीं पारी का पूछता तो x की वैल्यू निकाल देते, 32 आ जाता, वो जवाब मिल जाता। ठीक है, आ गई बात समझ में? क्लियर हो गई बातें? डेविएशन से करना चाहोगे कर लो डेविएशन से। देखो डेविएशन इस पे अप्लाई हो पाता या नहीं हो पाता, समझना साथी। क्या लिखा हुआ है आपके सामने? 15वीं पारी में उसने 92 रन बना दिया, औसत कितना बढ़ गया? 4 से। औसत कितना बढ़ गया दोस्त? 4 से। ये 4 से औसत बढ़ा है, कितने लोगों पे बढ़ गया? बोलोगे 15 लोगों पे बढ़ गया। 15 लोगों पे बढ़ गया। कितने लोगों पे बढ़ गया? 15 लोगों पे बढ़ गया। यानी कि ये कितना ज्यादा रख रहा होगा अपने पास? बोलोगे 60 ज्यादा रख रहा होगा। कितना ज्यादा रख रहा है साथी? 60 ज्यादा रख रहा है। 60 ज्यादा रख रहा है। और ये लेके कितना आना चाहिए? अगर 92 लेके आ रहा तभी तो 60 ज्यादा हुआ। ये 92 लेके आया तभी तो 60 ज्यादा हुआ।
एवरेज क्या होता है? एवरेज होता है कुल योग बटे की कुल संख्या। तो अपने पास देखो यहां से कितना मिल जाना है अपने पास, ये 92 में से 60 चला जाएगा, कितना हो जाएगा अपने पास 32। उसके बाद औसत 4 से बढ़ गया तो 32 4 कितना हो जाएगा अपने पास 36। इस प्रकार से इसका जवाब बन सकता है। समझ आ गया सभी को? एक बार बताना दोस्त, एक बार बताना कि आपको बात क्लियर हो गई। डेविएशन मेथड इस प्रकार से काम करता है, डेविएशन मेथड अपना इस प्रकार से काम करता है। ये प्लस का 60 ज्यादा लिए घूम रहा है, ये 92 लेके आया, यानी कितना ज्यादा लिए घूम रहा है बोलोगे? 60 ज्यादा लेके घूम रहा है, यानी कि इसको कितना एवरेज होना चाहिए? 32। ये 32 एवरेज यानी कब है? 32 कब रहा होगा बोलोगे? अपने पास 14वीं पारी तक रहा होगा। तो नई 15वीं पारी के बाद बताना है तो 32 प्लस 4 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। 32 प्लस 4 कितना हो जाएगा दोस्त? 36 हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आपको अगला क्वेश्चन दिखाते हैं इसका। राम का क्रिकेट मैचों की 19 पारियों में औसत स्कोर 65 है। औसत स्कोर 67 तक बढ़ाने के लिए उसे 20वीं पारी में कितने रन बनाने होंगे? कितने रन बनाने होंगे साथी? 19 पारियों का औसत कितना है? 65 का है। 19 पारियों का औसत 65 का है। उसने 20वीं पारी में कितने रन बनाने होंगे कि एवरेज कितने का हो जाए? 67 का। कितने की वृद्धि आई? +2 की। कितने की वृद्धि आई साथी? 1 की। योग में कितने का फर्क आएगा बोलोगे? इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ है। तो योग कितना हो जाएगा बोलोगे? योग जो आ जाएगा 67 गुणा का 1 कराएंगे कितना आ जाएगा? 67। 2 गुणा का 19 कराएंगे कितना आ जाएगा बोलोगे? 38। दोनों को जोड़ेंगे अपने पास से कितना आ जाएगा? 6 3 9 15 यानी कि 105। 90 15 कितना होता है? 105 होता है। तो उसे कितने रन बढ़ाने होंगे, कितने रन जोड़ने होंगे? तो 105 रन उसको जोड़ने होंगे। बाकी तरीके से आप करा सकते हो दोस्त, ठीक है। अब जल्दी जल्दी से क्वेश्चन कराते हैं, यानी कि क्योंकि अपना कंप्लीट भी करना है, अपने पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं। अब गेंदबाज वाला आ गया, वो तो बल्लेबाज वाला तो आसान होता है, गेंदबाज वाला लोगों को थोड़ा मुसीबत लगती है। गेंदबाज वाले समझने के लिए जो क्रिकेट प्रेमी होंगे उनको आसानी से समझ में आ जाएगा। जो थोड़ा क्रिकेट को नहीं जानते होंगे या क्रिकेट में इंटरेस्ट ना रखते होंगे उनको थोड़ा सा इस बात को याद करना पड़ेगा, नहीं रटना पड़ सकता है। तो यहाँ पे जो बॉलिंग एवरेज होता है साथी, बॉलिंग एवरेज किस पे डिपेंड करता है आपको बताना। बॉलिंग एवरेज जो डिपेंड करता है उसने कितने रन दिए हैं और कितने रन दे करके उसने कितने विकेट लिए हैं, यही तो आता है। जब आप क्रिकेट मैच, वनडे मैच देख रहे हो, वहां पे मोहम्मद शमी की इकोनॉमी लिख के आती है, तो आप क्या देखते हो कि उसने 32 रन देके अपने 5 विकेट झटक लिए। इकोनॉमी में उसकी क्या होता है? बहुत बेहतरीन इकोनॉमी। लेकिन अगर वही हो जाए कि उसने 100 रन देके 5 विकेट झटके हो, तो अब इकोनॉमी उसकी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। इकोनॉमी उसकी क्या हो जाएगी? बेकार हो जाएगी, यानी कि बिल्कुल बेकार हो जाएगी साथी, ठीक है। मतलब क्या है कि जो अपने पास बॉलिंग एवरेज होता है, जो अपने पास साथी बॉलिंग एवरेज होता है, बॉलिंग एवरेज क्या होता है? तो बॉलिंग एवरेज जो होता है वो होता है गिवन रन, यानी कितने रन उसने दे दिए, कितने रन उसने दे दिए और फिर उसने कितने विकेट लिए, यानी कि टेकन विकेट। टेकन विकेट साथी ये होता है हमारे पास क्या निकालने का? बॉलिंग विकेट, बॉलिंग एवरेज निकालने का। बॉलिंग एवरेज निकालने का क्या होता है? कितने रन उसने दिए एक ओवर में, उसने कितने, एक ओवर का मतलब नहीं है, मतलब कितने रन दिए एक मैच में और कितने विकेट लिए, वो होता है बॉलिंग एवरेज। बॉलिंग एवरेज साथी वही होता है। अब इसको अगर आप बेसिक से प्रॉपर करना चाहोगे तो बेसिक से कैसे लिखते हैं, इस बात को समझना। एक गेंदबाज जिसका गेंदबाजी औसत 24.85 रन प्रति विकेट है, तो कह रहा अगली पारी में 52 रन देकर उसने 5 विकेट ले लेता है और इस तरह उसका औसत 0.85 कम हो जाता है। पिछले मैच से पहले विकेटों की संख्या बताओ। हमने मान लेते हैं उसके एवरेज विकेट कितने हैं पिछले मैच में? एक्स रहे। कितने रहे साथी बोलोगे? एक्स रहे। तो एक्स रहे हमारे पास, टोटल गिवन रन पे काम कर लेते हैं। किस पे काम करेंगे? गिवन रन पे। गिवन रन के कितना आ जाएगा बोलोगे? बॉलिंग एवरेज गुड़े का टेकन विकेट। तो मैंने कहा यहां पे औसत कितना है? 24.85। 24.85 हो गया हमारे पास एवरेज, ठीक है। विकेट कितना ले लिया? मैंने कहा टेकन विकेट अभी तक कितने उसके पास? एक्स हैं, तो एक्स से गुणा करा दिया।
प्लस का, ये टोटल रन आए कि नहीं है बताओ। बॉलिंग एवरेज में से टेकन विकेट का गुणा कराएंगे, आपको क्या मिल जाएगा, गिवन रन मिल गए। तो 24.85x प्लस x, इसमें से कितना दे दिया इसने, और रन कितने दे दिए, 52 रन उसने और दिए। इसके बाद क्या हो गया, ये कहोगे ये हमारे पास टोटल रन आ गए। अब नया एवरेज बताना है, बोलोगे नया एवरेज 52 रन देकर 5 विकेट लिए। अब इसके विकेटों में कितने की वृद्धि हो गई, पहले तक x विकेट पाता था, अब 5 विकेट और ले लिए तो x प्लस 5 हो गया। अब एवरेज उसका कितने से बढ़ गया, बोलोगे एवरेज जो है 0.85 कम हो गया। एवरेज बॉलिंग में एवरेज कम होने का मतलब एवरेज में सुधार होने नहीं और बेहतरीन बॉलिंग होना। तो यहाँ पे 24.85 पहले से था, उसमें 8 की कमी हो गई, यानी कितना हो गया अपने पास, 24 का हो गया। ठीक है, कहां कहीं पे ये लिखा मिलता है औसत 0.5 कम हो गया, यहां तो बात सिंपल सी है। कहीं पे आपको ये लिखा मिल जाता है औसत में 0.85 का सुधार हुआ, ये लैंग्वेज भी आपको देखने को मिलेगी। औसत में सुधार का मतलब बढ़ा मत देना, सुधार का मतलब बॉलिंग एवरेज बेहतरीन हुआ। बॉलिंग एवरेज बेहतरीन कब होगा, जब कम रन देके ज्यादा विकेट ले ले, कम रन देके साथ ही ज्यादा विकेट ले ले। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पे लैंग्वेज सुधार भी देखने को मिल सकती है। काटा पीटी करेंगे, यानी कि अपने सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे गुणा, और गुणा कराना आसान होता है। कहोगे x का गुणा 24 के साथ कराएंगे, कितना आ जाएगा 24x। 24x को इधर लेके माइनस कर देंगे, बचे कितना 0.85x, बोलोगे बिल्कुल ठीक। 5 का गुणा 24 के साथ कराएंगे, कितना आ जाएगा 120। 120 में से 52 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, बोलोगे 120 में से 52 घटा देंगे, 120 में से 50 घटाया बचा 70, 70 में से 2 घटा दिया, कितना आ गया हमारे पास 68 आ गया। कोई दिक्कत परेशानी यहां तक आपको नहीं हुई होगी दोस्त, जरा सी भी तकलीफ नहीं। दशमलव हटाना, अपने पास 2 जीरो बढ़ा देना, 17 बचे 85, 17 चौको कितना हो गया 68। 5 से काटना इसको कितनी बार में, 20 बार में, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 80। आपसे क्या कहा है दोस्त, आपसे यही तो कहा है कि बताओ पिछले मैच से पहले विकेटों की संख्या, यानी पिछले मैच में, यानी कि इनको हटाने के बाद पहले वाले हमने कितने माने टेकन विकेट, x माने, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 80। तो जवाब कितना हो जाएगा 80। माना है लेट, अपने पास लेट नंबर ऑफ विकेट जो हैं वो आपके पास कितने हैं, x हैं दोस्त, इस चीज को आप लिखना। ठीक है, x है। तो ये था एक प्योर बेसिक मेथड जहां से हम बॉलिंग का एवरेज फाइंड कर सकते हैं। इतने बेहतरीन तरीके से सबसे पहले आपको इसके कंसेप्ट को जानना चाहिए। बाकी अब इसको करने का तरीका तो हम देखते ही देखते हैं, जहां से हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं। इसको करने का तरीका अपने पास होता है एलिगेशन मेथड। एलिगेशन मेथड का मतलब क्या होता है, बोलोगे एलिगेशन मेथड का मतलब होता है जब कोई दो चीज मिलके एक तीसरी चीज बना दी जाए, दो चीज मिला के एक तीसरी चीज बना दी जाए। सबसे पहले गेंदबाजी औसत कितना है, बोलोगे पहले, यानी कि पहले कितना था, इनिशियल में कितना था गेंदबाजी औसत 24.85 था। कितना था साथी, बोलोगे 24.85। बाद में उसने क्या कर दिया, 52 रन देके 5 विकेट, तो यहां का एवरेज निकालेंगे ना। और बॉलिंग एवरेज कैसे निकलता है साथी, बोलोगे रन बटे का विकेट। रन कितने हैं यहाँ पे 52, विकेट कितना लिया इसने 5, तो 52 बटे का 5 कितना हो जाएगा, बोलोगे आ जाएगा हमारे पास 10.4। 10.4 एवरेज आ गया इसका, कितना 10.4 एवरेज। इसने विकेट कितने ले लिया, बोलोगे विकेट ले लिया इसने 5, यहां तक की विकेट कितना लिया हमारे पास x। इस प्रकार उसका ओवरऑल एवरेज में क्या फर्क आया, 0.85 कमी। 24.85 था, इसमें 0.85 की कमी, यानी कितना हो गया 24 हो गया साथी। अब इसका एलिगेशन लगाएंगे, बड़े में से हमेशा छोटा छोटा घटाते हैं, बड़े में से हमेशा छोटा घटाते हैं। 24 में से 10.4 जाएगा, कितना बचेगा, बोलोगे 9.6 बच जाएगा, बच जाएगा। 9 10 कितना होता है, क्या कर दिया, सही किया मैंने। 24 में से जाएगा 6 और बचेगा 3, 11 पॉइंट बचेगा ना, 11.6 बच जाएगा। यहाँ 24 में से ये चला जाएगा, अपने पास से कितना बच जाएगा, 0.85 बच जाएगा। अब इसको देखो, आप इसको कैलकुलेट कराना है, सबसे पहले कैलकुलेट कराना है। कैलकुलेट कैसे कराएंगे, आप बोलोगे दशमलव हटाते हैं, दशमलव हटाते हैं, कितने जीरो, 1 जीरो इधर बढ़ जाएगा। 17 से कटेगा 17 8 136 होता है, 17 से कटेगा 17 5 85। दोस्त ये जो रेशियो होता है ना, ये रेशियो इनके रेशियो के बराबर होता है हमेशा, ये रेशियो इनके रेशियो के बराबर होता है। अभी यहां के लिए ये बात आप तैयार कर सकते हो, बाकी जब एलिगेशन पढ़ाएंगे वहां आपको बेहतरीन तरीके से बताएंगे।
बिल्कुल बताएंगे, एलिगेशन से ही बता रहे हैं ना। तो अपने पास कितना हो गया बोलोगे, इनका रेशियो कितना आ गया, 16:1 का आ गया, 16:1 का आ गया दोस्त। तो ये अनुपात कितना है बोलोगे, 16/1 का, और इनका अनुपात कितना है, x/5 का। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 16 × 5, यानी x की वैल्यू आ गई यहां से 80। आपसे पूछा है पहले का एवरेज बताओ कितना आ जाएगा, 80। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब मिलेगा, बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो गया। ये इसका मेथड 2 पेपर में जब कभी भी आए तब आपको इसी मेथड से करना है। पेपर में आए तो आपको यही मेथड अप्लाई करना है, आपको टेंशन नहीं लेनी है, इसी तरीके से काम करना है। ये आपको कंसेप्ट बताने के लिए जरूरी था, ये आपको कंसेप्ट सिखाने के लिए जरूरी था साथी। बाकी अप्लाई जो आपको करना है, एग्जाम ओरिएंटेड जो तरीका है आपके पास ये रहता है। ठीक है दोस्त, आगे का क्वेश्चन देखना। जीएस का मोस्ट अवेटेड कोर्स 100 आवर जीएस बाय एक्सेसर। फ्रेंड्स, एक्सेसर ने इस कोर्स को बहुत ही यूनिकली डिजाइन किया है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स को विजुलाइज कराया गया है और जिन फैक्ट्स को स्टूडेंट्स को याद करने में दिक्कत होती है उनको ट्रिक्स के थ्रू याद कराया गया है। एक अलग अंदाज में यहाँ पर जीएस के सब्जेक्ट्स को कवर किया गया है। जिन भी स्टूडेंट्स का जीएस में स्कोर अच्छा नहीं आता है वो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर 100 आवर जीएस कोर्स बाय एक्सेसर। लिखा हुआ है, चलो सभी लोग इसका जवाब बता सकते हो, अब सभी लोग इसका जवाब बता सकते हो। लिखा हुआ है, एक गेंदबाज का गेंदबाजी औसत 12.4 का है। उन्होंने अपने पिछले मैच में 26 रन देकर 5 विकेट लिए थे, फिर उनके औसत में हमारा 0.4 का सुधार हो गया। तो पिछले मैच से पहले विकेटों की संख्या बताओ। मैंने कहा पहले अपने पास फर्स्ट पे कुछ रहा, सेकंड पे उसने कुछ रखा, फिर टोटल ओवरऑल कितने का सुधार हो गया। देखो यहां पे लिख गया ना वही वर्ड, सुधार हुआ। सुधार का मतलब बढ़ाना मत, यानी कि उसकी बॉलिंग इकोनॉमी बढ़िया हुई है। बॉलिंग इकोनॉमी बढ़िया कब होगी, जब ज्यादा कम रन देके ज्यादा विकेट ले पाए। तो अपने पास 12.4 था पहले, कितना था 12.4। यहां तक उसने एक्स विकेट लिए, मैंने माना ऐसा। सेकंड में उसने कितना 26 रन देकर 5 विकेट लिए थे। 26 रन देकर 5 विकेट यानी इसका एवरेज कितना रहेगा, क्योंकि काम जो करेंगे ना, एलिगेशन भी सेम चीजों में लगता है। एवरेज में लगाएंगे तो सब चीजें एवरेज में हो, रन पे लगाएंगे तो सारी चीजें अपनी रन में हो, जिस पे लगाएंगे टोटल वही काम होना चाहिए। तो यहां से एवरेज कितना आ जाएगा इसका बोलोगे, 5.2 आ जाएगा, 5.2 आ जाएगा, 5.2 आ गया। कितने विकेट लिए यहां से बोलोगे, यहां से उसने विकेट लिए 5 विकेट। एवरेज में 0.4 का सुधार, 12.4 था, 0.4 का सुधार हो गया, यानी कितना हो गया 12। लगा दो अपने पास बड़े में से छोटा घटाना, 12 में से 12.4 जाए कितना बचेगा बोलोगे 0.4। कितना बच गया 0.4। यहां से अपना ये चला जाए कितना बचेगा, 12 में से 5 जाएगा 7, यानी 6.8 बच गया। कितना बच गया 6.8। ये मैंने कहा जो ये रेशियो होता है वही रेशियो इनका होता है, वही रेशियो दोस्त किनका होता है, उनका। तो आप ऐसे लिख सकते हो 6.8 बटे का 0.4 बराबर कितना ऊपर से x, यानी इसके ऊपर वाली वैल्यू ये, इसके ऊपर वाली वैल्यू इसके सामने ये रखनी, उसके सामने वो रखनी। ठीक है, कितना है यहाँ पे 5। दशमलव से दशमलव कट गया, 4 से कटेगा कितनी बार में, 17 बार में। x की वैल्यू साथी कितनी आ गई, 17 गुणे का 5 यानी 85। तो पिछले मैच से पहले पूछेगा तो अपने पास जवाब कितना आ गया, 85 का आ गया। अगर ये पूछता बताओ अब कितना है, यानी प्रेजेंट टाइम पे एवरेज कितना है, तो 85 में से आप 5.2 और जो नहीं 85 में से 5 और जोड़ते तो नंबर ऑफ विकेट आपके सामने आते 90। ठीक है, क्लियर हो गया साथी, बहुत बढ़िया दोस्त, बहुत शानदार साथी। आगे बढ़ते हैं ना, अगला क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। अब ये क्वेश्चन एक बेहतरीन सा क्वेश्चन पूछा गया किसी एग्जाम में, देखो करते हैं इसको। लिखा हुआ है, एक बल्लेबाज द्वारा इंग्लैंड में खेली गई पारियों की एक निश्चित संख्या के लिए औसतन 46 रन बनाए हैं। जब वह भारत वापस आया तो उसने दो दो पारियों के 2 और टेस्ट मैच खेले। एक टेस्ट में 2 पारियां होती हैं तो उसने 2 टेस्ट मैच खेल दिए, 2 टेस्ट मैच खेल दिए और औसतन 55 रन बनाए, यानी कि एक पारी में औसतन उसने 55 रन बनाए। इंग्लैंड और भारत में खेली गई पारियों के लिए उसने इंग्लैंड में खेले गए मैचों की तुलना में अपने औसत में 2 रन का सुधार किया। एवरेज 2 से क्या हुआ, एवरेज साथी 2 से बढ़ गया। तो कह रहा है कि इंग्लैंड में खेली गई पारियों की संख्या बताओ। आपको नंबर ऑफ इनिंग्स बतानी है कि जो इंग्लैंड में खेली गई। बता सकते हैं सिंपल तरीके से, तरीके नहीं बदलेंगे, क्वेश्चन की लैंग्वेज कुछ भी बदल जाए। मैंने कहा इंग्लैंड में कोई भी हो, पारियां कितनी खेली गई, मान लेते हैं एक्स पारियां खेली गई। कितनी इनिंग्स खेली गई, एक्स इनिंग्स, और एक्स इनिंग में उसका एवरेज कितना था, 46 था। एवरेज कितना था साथी बोलोगे, 46 का था।
कितनी पारियां उसने और खेली, बोलो कितनी पारियां उसने और खेली। कितने टेस्ट, दो दो पारियों के दो टेस्ट खेले ना, एक टेस्ट में दो पारियां, दो टेस्ट में चार पारियां। समझ में आ गई, कितनी पारियां उसने और खेली, चार पारियां और खेली, यानी चार इनिंग उसने और खेली। एक्स पहले खेलता था चार इनिंग्स और, दो मत जोड़ना साथी, कीवर्ड है यहां पे, क्योंकि टेस्ट खेल रहा है, दो दो पारियों के दो टेस्ट। एक टेस्ट में दो पारियां होती हैं, तो दो टेस्ट खेलेगा तो कितनी पारियां हो जाएंगी, चार पारियां। इससे उसके एवरेज में 2 रन का सुधार हुआ। 46 था दोस्त, कितना हो गया, 48 हो गया। अब यहां से इसको सॉल्व कर देंगे और जवाब मिल जाएगा। 46 से 48 यानी कितना हो गया, प्लस का 2। एक्स से एक्स प्लस 4 दोस्त कितना हो गया, बोलोगे 4 हो गया। यहां 4 लिखा हुआ है, आप देख लेना कितना लिखा हुआ है, ये 4, ये 4 है। ठीक, अब इसका गुणा आप इसके साथ कराते हो, इसका गुणा आप इसके साथ कराते हो, यहां से आपको क्या मिलता है, बोलोगे यहां से मिलता है हमें योग, योग मिलता है दोस्त। तो 4 गुणा 48 से करोगे कितना आ जाएगा, बोलोगे 48 गुणा 4, 4 चौको 16, 160, 160 30 90 92, यानी 192 आ गया। ठीक है, यहाँ पे 2 का गुणा एक्स के साथ कराओ कितना आ जाएगा, 2x। ये योग आ गया। और आपसे कहा इस योग की वैल्यू क्या है, 192 प्लस 2x योग की वैल्यू क्या है, क्योंकि वो एक में औसतन 55 रन बना रहा, औसतन 55 रन, और पारियां उसने टोटल कितनी खेल दी, 4 पारियां खेल दी। तो ये आ जाएगा अपने पास इसको सॉल्व करेंगे, जवाब आ जाएगा 2x बराबर कितना। अगर 4 का गुणा ना कराते साथी तो यहाँ पे कॉमन आ जाता, लेकिन अब वही कहते ना, हाथ डाल दिया है तो गुणा कराना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा, बोलोगे ये हो जाएगा हमारे पास 4, ये कितना हो जाएगा 200, 220, 220 में से 192 जाएगा, 220 में 192 जाएगा, कितना बचेगा, 12 में से 19 गया, बचा 3, 3 30 में से 2 और चला जाएगा, कितना बचेगा हमारे पास 28। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 14 आ गई। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 14। तो आपसे क्या कहा है, आपसे कहा बताओ इंग्लैंड में खेली गई पारियां, और इंग्लैंड में खेली गई पारियां कितनी थी, x की वैल्यू 14, तो जवाब कितना मिल जाएगा अपने पास, 14। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, बोलोगे नहीं। क्वेश्चन की लेंथ देख लो आप कितनी ज्यादा, जवाब देख लो कितना सिंपल सा, जरा सी भी दिक्कत, जरा सी भी परेशानी बिल्कुल भी नहीं आई होगी। अगर जरा सी भी प्रॉब्लम साथी हो तो जरूर बताना कि आपको इसमें कोई दिक्कत लगी, आगे क्वेश्चन से देखेंगे। एक बल्लेबाज द्वारा अपनी पहली 89 पारियों में बनाए गए औसत रन 45 हैं। अगली 6 पारियों में वह क्रमशः 32, 43, 12, 58, 0 और 30 रन बनाता है। तो वो 95 पारियों के बाद उसके औसत रन क्या हैं। एक तो तरीका इसका यही है कि आप इसको बेसिक से करा सकते हो। एक बार फिर से, अच्छा एक बार फिर से बताना है, लैंग्वेज में फंस गए मुझे लगता आप लोग। देखो सबसे पहले इसने क्या कहा, इंग्लैंड में कुछ पारियां खेली गई, तो मैंने कहा इंग्लैंड में उसने जितनी पारियां खेली ना उसका एवरेज कितना था, 46। तो इंग्लैंड में खेली गई पारियां मान लेते हैं एक्स है, एवरेज कितना हो गया, एवरेज कितना 46, एक्स इनिंग्स का एवरेज 46। अब वो जब भारत आए, जैसे दौरे नहीं होते कि टेस्ट चल रहा है अभी इंग्लैंड में है, फिर इंग्लैंड वाले भारत आएंगे खेलने, ये बात तो होगी। तो जब भारत इंग्लैंड खेलने गया वहां तक का एवरेज जो था 46 था उतना। ठीक, अब जैसे ही भारत में मैच होने लगा, भारत में जब मैच होने आया तो 2 टेस्ट उसमें खेले गए, कितने टेस्ट, 2 टेस्ट खेले गए, 2 टेस्ट खेले गए। अब आपको भी पता होगा जनरली एक टेस्ट में 2 पारियां होती हैं, तो वो इसने लिख भी दिया कि 2-2 पारियों के 2 टेस्ट खेले गए, 2-2 पारियों के 2 टेस्ट खेले गए। एक टेस्ट में 2 पारियां साथी, इसी प्रकार से 2 टेस्ट खेले गए, टोटल पारी कितनी हो गई, टोटल इनिंग्स कितनी हो गई, यहां इनिंग्स हो गई 4। अगर यहां पे बात मैच की करता दोस्त तो सिर्फ 2 मैच जोड़ते, लेकिन यहां पे बात किसकी कर रहा है, पारियों की बात कर रहा है, इनिंग्स की बात कर रहा है। ठीक है, तो मैंने कहा x प्लस 4 हो गई, तो कह रहा अब औसत में सुधार उसका कितने रन का है, 2 रन का। तो पहले एवरेज 46 का था, 2 का सुधार होने का मतलब 48 हो गया। कितना बढ़ा, प्लस का 2, कितना बढ़ा, प्लस का 4। फिर तीर कमान वाला गुणा लगा देंगे, तीर कमान गुणा करने के बाद योग आ गया। और उसने कहा क्या, उसने इन 2-2 पारियों में औसतन 55 रन बनाए, कितने रन बनाए, औसतन 55 रन बनाए। एक पारी में 55 रन औसतन बना रहा है, टोटल पारियां उसने कितनी खेली, 4। अब ये 4 पारियां जो खेली है, 4 पारियों में टोटल रन कितने बनाएगा, बोलोगे 55 गुणे का 4, जवाब निकाल देंगे सॉल्व करके। ठीक है, अब क्लियर हुआ, बता देना थम्स अप करके। आगे का क्वेश्चन मैंने ये दिया था आपको, ये क्वेश्चन से क्या कहता है,
एक बल्लेबाज द्वारा अपनी पहली 89 पारियों में इतने औसत रन हैं। देखो इसको तो आप ऐसे कर सकते हो, अगर ये कितना आता है डिवीजन से लगाते हैं, 45 रन लेके आते सारे के सारे, अगर 45 एवरेज लेके आते तो कोई फर्क ना पड़ता, लेकिन ये 6 पारियों में फर्क किस वजह से आ रहा, बोलोगे ये कुछ कम ज्यादा लेके आ रहा है। 45 लाना था इसको, ये कितना लेके आ रहा 32, 45 से 32 लेके आया, यानी कितना कम लेके आया, बोलोगे माइनस का 13 लेके आया। कितना लेके आया साथी, माइनस का 13। यहां से 45 में से 43 आया, लेकिन कितना कम लेके आया, माइनस का 2 कम लेके आया। 45 से 12 लेके आया, नहीं कितना कम लेके आया, बोलोगे माइनस का 33 कम लेके आया। सब तो माइनस लेके आ रहे हैं। ये 58 लेके आया, 45 से 58 लेके आया, नहीं कितना लेके आया, बोलोगे प्लस का 13 लेके आया, 13 लेके आया। और 45 से 0 लेके आया, यानी कि पूरा का पूरा 45 कम लेके आया। ये तो पूरा का पूरा भाई 45 कम लेके आया। ये कितना 30 लाया, 45 से 30 लाया, यानी कितना कम लेके आया, 15 कम लेके आया। तो टोटल जो सम में फर्क आएगा, डेविएशन जो आएगा दोस्तों, वो डेविएशन कितने का आ जाएगा, इतने का आ गया। समझ में आ गया आपको? पीछे वाला क्वेश्चन जरूर बताना साथी, जरूर बताओ, ठीक है। अब देखो ये, अब यहाँ पे टोटल सम में इतने का फर्क है। ये सम में फर्क देखो कितना, 13 से कटेगा 13, 13 से 13 कटेगा, ठीक है। अब यहां से और देखोगे कितना हो जाएगा, कितना 33 2 कितना होता है 35, 35 45 80, 80 15 कितना 95, यानी कि ये टोटल कितना है 45। इसमें से माइनस का 95 की कमी आ जाएगी, और ये 95 का योग है, कितने लोगों में बट जाएगा, 89 पारियां पहले थी 6, अब हो गई टोटल 95। तो 95 बटे 95 करोगे, 45 में से 1 चला जाएगा, जवाब कितना मिल जाएगा अपने पास 44। तो जवाब कितना आ गया दोस्तों 44, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट उत्तर। डेविएशन से ही इसको आसानी से कर सकते हो, अदरवाइज इसको आप पूरा का पूरा आप सॉल्व करो, यानी कि सबको जोड़ के निकालो, तभी जवाब बन पाएगा। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ेंगे। आगे क्वेश्चन देखो क्या कहता है, गेंदबाज का औसत आ गया। गेंदबाज का औसत इतना है, फिर इसमें से इसके अंतिम मैच में इतने रन देकर के उतने विकेट लिए, तो बता सकते हो ना, आसान चीजें हैं, है ना आसान? बोलोगे अभी इसी प्रकार का क्वेश्चन अपन डिस्कस किए थे। तो 12.4 है, कर सकते हो आप। पहले कुछ था और फिर बाद को कुछ हुआ। कितने विकेट दे दिए उसने अंतिम मैच में, 26 रन देकर 5 विकेट, 26 रन देके 5 विकेट लिए, तो एवरेज कितना, क्वेश्चन रिपीटेड तो कुछ नहीं लग रहा, 5.2 शायद हमें कुछ लग रहा है ऐसा, 5.2 एवरेज। चलो 5.2 एवरेज हो गया। कितने विकेट दे दिए दोस्त, कहोगे 5 विकेट। यहां तक उसके विकेट एक्स थे, एवरेज कितना था दोस्त, यहां तक 12.4 का था। जब उसने ये काम प्रोसेस कर दिया तो उसका एवरेज कितने से सुधर गया, बोलोगे एवरेज जो सुधर गया 0.2 से, 0.2 से एवरेज सुधरने का मतलब एवरेज में 12.4 से 12.2 हो गया। इसको कैलकुलेट कराना दोस्त, कैलकुलेट कराना। यहां से कितना आएगा, बोलोगे 0.2, 12.2 में से ये जाए कितना बचेगा 7। कोई दिक्कत परेशानी यहां तक बोलोगे नहीं, तो एवरेज निकाल देंगे, इनका संख्या निकाल देंगे। मैंने कहा इनका जो रेशियो होगा वही साथी किसका रेशियो हो जाएगा, x/5 का। ये हटाना, 0 लेके जाना, इससे काटना इसको कितनी बार में, 35 बार में। 35 गुणा 5 कराओगे तो कितना आ जाएगा 175। तो जवाब सिंपल तरीके से कितना मिल जाएगा 175। 175 इज द राइट आंसर, 175 विल बी द करेक्ट आंसर दोस्त। एलिगेशन वन ऑफ द बेस्ट मेथड सॉल्व दिस क्वेश्चन दोस्त, ठीक है। बात क्लियर है, बात क्लियर है। तो आगे वाला क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन मैं आप सभी को दे रहा हूं, और ये क्वेश्चन आप सभी लोग करना होमवर्क में, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही रहेगा, मिलेंगे कल की क्लास में अपना एक बेहतरीन टाइप के साथ, जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे पूछे जाने हैं, ठीक है दोस्त। तो आज की क्लास में इतना ही रहेगा, मिलेंगे कल की क्लास में। अगर आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी हो दोस्त तो आप पूछ सकते हो। आज की क्लास यही रहेगी, कराऊंगा कैलकुलेशन, उस पर पूरी वीडियो आएंगी ना, उस पर तो अभी काफी चीजें बची हैं अभी तो, मतलब उस पर जितनी वीडियो रिकॉर्ड हो गई थी वो मैंने डाल दी है। अब डेली डेली उस पर आपको मिलती जाएगी, क्योंकि अभी सेट भी तो नहीं है, उस पर सेट भी मुझे देना है। तो पहले क्या, पहले मैंने प्रोसेस उस पर बताया शुरुआत की इंट्रोडक्टरी वीडियो में, वहां पे आप देख सकते हो कि मैंने बताया वहां पे कि पहले आपको पूरी छोटी छोटी वीडियो देंगे, जिससे आपको पूरे मेथड क्लियर हो पाएंगे कि इस मेथड से हमें करना है। उसके बाद सेट सॉल्व करो, क्योंकि सेट अपने पूरे के पूरे मिसलेनियस है, सेट अपने पास पूरे के पूरे मिसलेनियस सेट है। तो मिसलेनियस सेट आप जब करोगे, यानी पहले उसके पहले सारे मेथड पता होने चाहिए, तो उस मेथड पता करने के लिए आपको सारे वीडियो मिलने चाहिए। तो मैंने अभी मल्टीप्लीकेशन तक की वीडियो डाले हैं, आज डेसिमल की पूरी वीडियो रिकॉर्ड करके डेसिमल के उसके डिवीजन के डालेंगे, फिर डेसिमल के डाल देंगे, फिर आगे आगे ऐसे धीरे धीरे चीजें मिलती जाएंगी, और जैसे ही लास्ट हो जाएगा मैं वहां पे
विराम लगा दूंगा, फिर प्रॉपर आपको सेट मिलते जाएंगे, यानी कि पूरी की सारी चीजें मिलेंगी, उस पर बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं। वो सारी चीजें ऐसी चलती है ना, प्लानिंग से चलती हैं। सब कुछ मिलेगा उतना ही नहीं है, बहुत कुछ है उसमें तो भी, ठीक है।